मुबारक हो माँ, चारों तरफ से ईमेल और पता मैसेज आते मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये हमारा गफ्फार है डोरा जी इतना हिट प्रोग्राम हो जाएगा। चारों तरफ से मुबारकबाद। मेरे को तो आजू बाजू के सब औरतें बोलती हैं गफ्फार है डोरा जी की कामयाबी का सेहरा तेरे माथे पे है। अरे तेरे सर पे तो तेरी शादी का सेहरा नहीं था तो इसकी कामयाबी का सेहरा कहाँ से आया? अम्मा आप उसमें क्या करते हो, खाली सफेद बाल ही है ना आपके। मैंने बोला मेरी कामयाबी के सेहरे में मैं शामिल हूँ। हाँ। मेरे को तो 7 सुहागनों ने ऐसे टच कर करके सेहरा पिनाया था। मैं तो जहाँ जाऊँ भागवान हूँ, मनुष्य तो हूँ। सारा क्रेडिट तुम लोग ले आओ। हाँ। मेरी तो पोजीशन वो है कि वो क्या बोलते धोबी का गधा ना घर का ना घाट। वो धोबी के गधे की बात हो रही है। ओके हाँ। एक ने क्रेडिट ले लिया अपना और एक ने क्रेडिट ले लिया अपना, देखो और जो शो करता है उसका कोई एक सेकंड तेरे को 5% दे देंगे भाई। ये गधेड़ा ऐसा बेटे से नहीं हेलो। बोलते हैं। जी जी जज्बाती वालेकुम नौजवान। सलाम। हाँ जी जी सलाम जी जी मैं राजी हूँ। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं राजी हूँ अंकल, मैं राजी हूँ। कबूल है? हाँ कबूल है। हाँ मैं चला जाऊँगा, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा शो। हाँ नहीं करता मैं जा रहा हूँ। हाँ आप मेरा तैयारी करें, टिकट बनाए, ने वीजा लगाया, क्या है? ठीक है? हाँ मैं छोड़े, मेरी फैमिली मैं सबको छोड़ के चला जाऊँगा, ठीक है? सलाम अलैकुम। आप तैयारी करें, मैं आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। फैसल ये फैसल किससे बात करता ये तू? किससे वादे करेला था तू? आप लोग क्रेडिट लो, अपना शो संभालो। ये आप लोगों ने कामयाब किया है ना, आप लोगों ने हिट कराया है ना, मेरा तो कोई काम है नहीं इसके अंदर। मेरे को मिल गई है एक पार्टी। है कौन? लो कौन? अभी कभी? मेरे को मिल गई है एक पार्टी, हाँ कौन सी? और मेरे को मिल गई है एक छोकरी। कहाँ से मिली पार्टी? कौन दुबई सी? की पार्टी है। ये कोई सेठ है? अरबपति सुसर है मेरा, अरबपति सुसर है। ये कोई? उसने मेरे को एक अपार्टमेंट दिया है, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ पे दे रहा है, एक- और मेरे को वो उधर रेजिडेंट वीजे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का मौका दे रहा है। कैसे कहने के कार्ड तो सारे मेरे पास है, तेरे पास वीजा कैसे आएंगे? ए बता रे भाई गाल ना कर अकड़ी। एक बात मेरे को बता, तू वहाँ जाके 3 अपार्टमेंट का एक रूम लेगा तो तेरे को पता है धर्म के अंदर पाकिस्तानी करेंसी करोड़ों रुपए में आती है। जिंदगी का सारा खर्चा मेरा सुसर उठाने को तैयार है। वो बोलता है ऐसा टैलेंटेड नौजवान इधर जाया क्यों हो रहा है। मैंने इतना सब फैसल को पाला था। तूने फैसल को मंदिर में से उठा के पाला था? गाल तो सुनो छोकरो, हमारी औलाद है वो। हंससे निकले मेरे को जिंदगी में कभी इन लोगों ने माँ बाप की मोहब्बत ही नहीं दी। और मेरी हर फरमाइश आपने पूरी की, इन्होंने नहीं की। क्यों नहीं इन्होंने की? एक पैसे का हिसाब मेरे से झूठ किया। बोलता है तू। क्या कोई इल्जाम लगा? तू जब सोया होता तेरे मुंह में टॉफी मैं डालता। पापा मेरे को नहीं पता चलता। मैं जा रहा हूँ दादी, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, तू नहीं जाएगा। तेरे को अगर सारी फैसिलिटी यहाँ मिल जाए तो तेरे को वहाँ जाने की क्या जरूरत है? तेरे को गाड़ी भी मैं दिलाऊंगी। दादी मेरे को आपकी जबान का एतबार है, इनकी जबान का एतबार नहीं है। आप गाड़ी दिला दो, लेकिन ये लोग क्रेडिट नहीं दे रहे मेरे को। क्रेडिट पर्चे पे सेल ले। आप मेरे को एक बात बताओ, शो में मैं काम नहीं करता हूँ। मेरा बच्चा करता तो है, जो जो हो सकता है उससे करता तुम लोगों में आपने मेरे को बोला उर्दू अच्छी बोलो, मैं बोलता हूँ इंग्लिश बोलता हूँ, मैं बैठ के शायरी करता हूँ, क्या नहीं है। और करता हूँ। छोकरियों को इतनी बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोलता है। तो मेरे को जलील भी तो करता है, तू शो में मेरे को काहे को जलील करता मैंने है? कभी ये नहीं किया नहीं आपको। अल्लाह नहीं करे। देखो बात सुनो, ये जो आते हैं ना मेहमान, इनकी समझ में नहीं आता है बेटा। अभी ऐसा है कि कोई तेरे बाप के साथ बदतमीजी करे, आपने उसको समझा। मैं पहले भी मना करता था, मैं अभी भी लेकिन मेरा बाप मेरे को नहीं मैं अपना प्राइस बॉन्ड दे रही हूँ तेरे को, कमेटी भी तेरे को दे दूंगा। जायदाद की चाबी तेरे को दूंगा। तेरे बाप कौन सी जायदाद है जिसकी तू चाबी देगा? बोल अम्मा को बोल के सारे कागज तेरे को दे दूंगा। माँ तुझे बटे कागजात है हाँ ना? मीजे बटे आए। इन्हीं के डीड है। हाँ चलो मैं दे दूंगी मेरे बच्चे। बस तेरे को दे- राजी तेरे को सब कुछ दे देंगे। फैसल हंसने हमारा का, एक हंसने और का। हमारे घर में एक ही तो चराग है, ऐसा मुन्ना सा जिसमें रोशनी भी नहीं है। तेल डालो तो थोड़ी निकलते हैं। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। फैसल कैसे हो? तो ठीक-ठाक है? एड्रेस आराम से मिल गया था। कोई मसला नहीं, आपकी फैमिली पॉपुलर ही बड़ी है। मैंने बात पूछा कि वो गफार भाई का घर कहाँ है, तो बच्चों ने खुद यहाँ पे आके सियाफ किया। बच्चे बहुत हिले हुए हैं मेरे पापा से। आई एम गफ्फार। गफार साहब, He's a well mannered and well educated person, a businessman, my dad. दिस रेड लेडी। My mother, ये पटोला मिसेस गफ्फार। अच्छा। my daddy, grandmother. जहाँ बर्फ गिरती है। नहीं ये हमारी बहुत बदमाशी दादागिरी है। अच्छा दादागिरी। आप यहाँ रुकिए, मैं आपका अनाउंसमेंट करता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी बहुत बड़े एक्टर हैं, ख्याल गफ्फार। रखिए।
आज गफ्फार ज़ैद दोराजी में हमारे जो पहले मेहमान हैं वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बुनियादों में से हैं। पाकिस्तानी फिल्म हम जो भी देखते हैं, पुरानी उठा के जो भी फिल्म देख लें, उसमें जितने भी उस वक्त के बड़े नाम थे जो आज भी बड़े नाम समझे जाते हैं कॉमेडी में, मिज़ाह में, उनमें एक बड़ा नाम, बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए और अपनी अदाकारी से, अपनी शख्सियत से लोगों को ज़िंदगी भर हंसाया। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ गफ्फार ज़ैद दोराजी में आज के पहले मेहमान खालिद सलीम मोटा। अच्छा, come on. Thank you, sir. Thank you. खुश आमदेद गफ्फार ज़ैद दोराजी में। बहुत आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। Hi. ये मेरी फैमिली से तारुफ तो मैंने आपका करवा ही दिया, दादी हैं, मम्मा हैं, पापा हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। गफ्फार साहब जी ये शेर के अपनी बहुत माँ बड़ा की कारोबार। खुशियाँ देखिए, क्या खुशियाँ ये आज है। करवा चौथ का व्रत रखा। या हमारे मजहब में ये होता है। ये इसको ले जा सोराब गोट में, इस साल देखना इसके कितने अच्छे दाम लगेंगे। ये अम्मा मेरी शादी की सालगिरह काहे को ऐसा बुरा मनाती है तू? तेरे को कोई ख्याल है तेरी सास को आज कितना दुख है? तूने लाल जोड़ा पहना हुआ। मेरे ख्वाब में थोड़ा ही आया कि आपको दुख है। तेरे को पता नहीं आज तेरे दादा की बरसी है। मुझे मालूम है दादी, मेरे को मालूम है, लेकिन अभी मेहमान बैठे हुए ना, अभी दादा की पापा की बरसी है, हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे तो नहीं पता था ना, अगर मेरे को बता देती तो मैं नहीं पहनती। पहले मैं जोरा के उनको कपड़े मालूम पहनती नहीं थी, जोरा के कपड़े पहनती थी 100 में। अभी मेरी कमेटी खुली है तो मैं अपने नए नए बनाती हूँ ना। अल्लाह करे जिसने तेरे को कमेटी दी है ना, वो किसी ऐसे बस के नीचे आए जिसके ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं। मोहतरम गेस्ट से बात क्या कर नाम है? क्या गैस को ये खालिद सलीम है तो एक भला बुलाई है तूने। तो फिल्मी दुनिया की भला है ना, हर फिल्म में होता था ये। अल्लाह माफ करे, पहले तो कैसा होता था, मोटा ताजा। अभी क्या है, तेरी हवा निकाल दी किसी ने। नहीं ये बात नहीं है। दरअसल वो मतलब है कि एक्टिंग भी चल रही है, साथ में बिजनेस भी चल रहा है, काम का काफी अच्छा प्रेशर है। बिजनेस है। आई एम बी शेयर होल्डर। एक्स्ट्रा टेंशन नहीं, आप शेयर होल्डर नहीं हैं, आप शेयर मार्केट में कारोबार करते हैं, कारोबार। बिजनेसमैन हैं। गफ्फार गफ्फार साहब ये है कौन? अब मेरे वालिद हैं। अच्छा, ये वालिद हैं ये आपके। सारा पैसा इन्वेस्टमेंट इन्हीं की है। ये सारी इनकी इन्वेस्टमेंट है, पैसा सारा। जी जी। 4 पैसे अपने पे भी लगा लेते तो कोई चीज नहीं। ऐसी क्या बात है, हमारा बेटा कितना अच्छा है माशाल्लाह। गुड लुकिंग मैन। आप देख लो अपना सूट देखो, आप तो इस्त्री भी करके नहीं आए। हमारे बेटे ने तो ड्राई क्लीन के Yeah. कपड़े पहने। और तुमने उनकी स्त्री तो साथ भी बैठी हुई है। हाँ, तो हमने इस्त्री कराया, तुमने मटके में कपड़े रखे। क्या हो रहा है? ही इज अ वेरी डिसेंट मैन। नहीं ये मस्करा है ना, इससे क्या? अगर कॉमेडी करेंगे तो ये हंसेगा ना। ये समझता है मैं लोगों को हंसाता हूं, हम नहीं हंसा सकते। एक्सक्यूज मी, एक फोन है। हेलो, हाँ स्टॉक एक्सचेंज से। हाँ हम गाल करा तो गफ्फार बोला तो करो। क्या बोल रहे हो? स्टॉक एक्सचेंज में झटके आ रहे हैं? वो झटके नहीं है, शेयर के भाव चढ़ गए होंगे। हाँ पछे बाद में गाल करना, प्रोग्राम ले रही है। पापा कितनी मोबाइल ऑफ किया करे ना, रिकॉर्डिंग में आप लोग। ये बात रिकॉर्डिंग तो है कि नहीं, मुझे जरूरी फोन अचन था भाई, कारोबारी सिलसिला वो भी तो चालू रहेगा। तो मुझे 100 जरूर नहीं आएंगे पापा। ये भी कारोबार है। हाँ बा, कैरी ऑन। खालिद भाई माफ करना, ऐसे जरा हम लोगों का ऐसा बिजनेस भी है ना, तो आप बात करो, अभी हम बैठे हैं आपके साथ। खालिद भाई, जब आपने काम शुरू किया फिल्म इंडस्ट्री में, उस वक्त तो बहुत बड़े बड़े नाम थे। लहरी साहब आज का भी बड़ा नाम है। बिल्कुल। लहरी साहब, रंगीला साहब, ज़रीफ साहब, फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब, इन सब के दौरान आपने काम, इन सब के दरमियान आपने रह के काम किया। तो बड़े बड़े अपने कामों के, अपने वक्त के हाथी थे। हाँ, ये आपको मारते तो नहीं थे कभी? बड़े थे छोटे थे आप तो? नहीं बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुआ तो ये इनके अलावा अली जात थे, नन्ना थे, और इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बल्कि ये आप छोटे से थे ना उस वक्त? तो मैं उस वक्त बहुत छोटा तो था। ये क्या आपको बिस्किट विस्किट, दूध के पैकेट वैकेट क्या देते थे? मैं इतना गोद में थोड़ी आया था, मैं बड़े थे, बड़ा था उस वक्त, मतलब जी। तो इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बल्कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ये इन सीनियर आर्टिस्टों की वजह से हूँ। मैंने उनका बहुत अदब किया, उन्होंने मुझे बहुत शफकत और बहुत मोहब्बत। तो आपने अदब किया, इसीलिए आज आपका एहतराम होता है। तो आपका कोई बच्चा है इंडस्ट्री में काम करता है? कोई को शौक है ये काम का? नहीं, किसी को शौक नहीं है। मेरे बच्चे माशाल्लाह
एक तो आला तालीम याफ्ता है, ऊपर से अपना वो बिजनेस कर तो उन्होंने आपको नहीं बताया कि पापा आपने कितने बेवकूफ़ी के काम किए? रहे हैं। शायद इसी वजह से वो भी नहीं आए कि जो एक बेवकूफ़ है, बाकियों को बेवकूफ़ बनने की क्या जरूरत है। सही बात है। नहीं तो आपकी फिल्म्स देखी है उन्होंने, आपका काम देखा है, कम ही देखा ज़्यादा। इसीलिए आप उनको अक्लमंद समझते हैं। अच्छा, मैंने सुना आप तो कारोबारी आदमी है, फैसलाबाद में कपड़े का कारोबार है, तो आपको आपके अब्बा ने मारा वारा नहीं बोला? ये किस काम में जाता है अच्छा भला फैक्ट्री का मालिक हो के? वो पहले भी यही हुआ कि काफ़ी अरसे तक तो उनको पता ही नहीं चला। हैं? तो जब पता चला तो माशाल्लाह पॉपुलर काफ़ी हो चुका था, तो उन्होंने कहा चलो भाई ये अगर है तो इसको चलने पता दो। कैसे नहीं चला? क्या तंबू में बैठ के काम करते हैं? लेकिन वो फिल्में वो नहीं देखते थे। ये खालिद सलीम मोटा आपके वालिद ने नाम रखा है या खुद ही रख लिया आपने? नहीं, ये दरअसल जब मैं मतलब कि स्टेज से मैंने शुरू किया तो अतशा खान साहब वही मुझे लेके आए टीवी पे भी और फिल्म में भी और स्टेज पे भी। तो मैंने बोला कि आप मेरा कोई मुख्तसर नाम रख दें कॉमिकल सा, जैसे पता नन्ना साहब का नाम था रफ़ी खावर। मैंने कहा आप ऐसा कोई जो है ना कोई छोटा सा कोई फ़नी सा नाम रख दें। तो जब अगले दिन अखबार में इश्तिहार आया तो वहाँ पे खालिद सलीम मोटा लिखा हुआ था। अच्छा, तो वो उस पे मेरा मतलब मैं काफ़ी जाके उनका कि ये आपने मेरे साथ किया। आप खाने को खाना कहोगे, बुरा तो मनाएगा ना। सही है, सही बिल्कुल। तो उसके बाद तकरीबन वो इश्तिहार जो है ना मुसलसल 15-16 दिन चलता रहा। अब आपको हर आदमी खालिद सलीम मोटा कहता है तो आपको बुरा नहीं लगता? अब नहीं लगता। अच्छा, आपकी बेगम जो है ये आपको खालिद बोलती है या बोलती है खालिद सलीम मोटे, क्या बोलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलती, ना खालिद बोलती है ना मोटे बोलती है। कहती अजी सुनिए ना। फिर आप सुन लेते हैं? फिर सुननी पड़ती है भाई, बड़ों को सुननी पड़ जाती है। तो आप तो पंजाब के हैं, आपको कैसे बोलती होंगी अजी सुनिए? पंजाबी में कहती है। बताओ ना कैसे। गाल सुनो ना जरा। हाँ, तो फिर उर्दू ट्रांसलेशन आपको समझाने के लिए। हमारे को तो मैम नहीं बताते ना। खालिद सलीम मोटा भाई, मेरा आपको मशवरा है। हाँ बताए ना अम्मा जी। अम्मा जी, मेरी माँ मेरे को अम्मा बोल रही। मैं अम्मा थोड़ी हूँ, 13 बरस की थी जब मेरी शादी हुई, तो 20 बरस का मेरा फैसल है। ये आप 13 बरस की थी जब आपकी शादी हुई, तो ये 20 बरस का कैसे हो गया? तो आपकी फिल्मों में पहिया घूमता बच्चा बड़ा नहीं हो जाता? अच्छा, तो आप ऐसे बड़े हुए हैं। एक्सक्यूज मी खालिद भाई, जी। एक बात बताएं, जी फरमाएं। आप 1 घंटे तक सांस रोक सकते हैं? ये गफार साहब ना? जी, मेरे वाले, आपके बारे मेरे में। गफार साहब जी। आप मेरे पास तशरीफ लाए, मैं आपका गला दबाऊंगा, हमेशा के लिए आपकी सांस रुक जाएगी। खालिद भाई, इसके लिए हमने आदमी रखा हुआ है। अच्छा, मेरे को बेवा करने की क्या जरूरत है? नहीं प्लीज, आप जिस जमाने में फिल्म कर रहे थे, अब तो आप फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के छोटी स्क्रीन पे आ गए। अच्छा, पहले ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री जैसे एक बिग विजन को छोड़ के टेलीविजन के छोटे स्क्रीन पे आपको किस अदाकारा ने मजबूर किया? किसी अदाकारा ने मजबूर नहीं किया। असल में चक्कर पता क्या हुआ कि मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल फिल्म में गया था। चक्कर क्या हुआ? वो चक्कर ये हुआ कि मैं मतलब है कि पहले स्टेज पे काम करता था, इतने से टीवी पे गया, टीवी से फिल्म में गया, फिर चक्कर हुआ? ये तो घन चक्कर कर ये दिया। गन चक्कर ऐसी बात नहीं। तो फिर इन दिनों में फिल्म में जवाल सा आ गया, रजिस्ट्रेशन का चक्कर हो गया, बिल्कुल मतलब है कि फिल्म का सवाल हो गया। हाँ, तो फिर मतलब है कि स्टेज मैंने टीवी कभी भी नहीं छोड़ा। तो अगर टीवी का सवाल हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे आप? फिर स्टेज पे समंदर चले है गए। आगे तो, कराची में तो आगे। अच्छा खालिद भाई, आपसे जाती सवाल है। हाँ, जाती। हाँ, जाती। ये अभी आपकी जब शादी हुई ना, तो आपने शादी में अपनी बेगम को क्या तोहफा दिया? वो दरअसल मैं तोहफा लाना भूल गया था, तो मैंने बेगम को कहा कि मैं तोहफा तो नहीं लाया। तो बेगम ने कहा कोई बात नहीं, आपसे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। हाँ, जाहिर है आप तो इतने बड़े हो तो तोहफे का क्या? तो वो छोटे जैसे गफ्फार के जो दादा थे, ये बाप थे ना, इसने मेरे को बोला था कि कोई तोहफा मांग। शादी हुई ना हमारी, बोले कोई तोहफा मांग जुलेखा। मैंने बोला आप मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तोहफा हो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी ठहर जा, मैं बता रही हूँ कि तोहफा जब भी मैंने मांगा, मैंने बोला नहीं चाहिए नहीं चाहिए। एक दिन मजबूरन ऐसा हुआ, शादी के 3 महीने हो गए, सुजुकी में तोहफा डाल के ले आए मेरे लिए। क्या लेके आए? गुजरात के 2 भैंसे थे, मोटी मोटी तेरे जैसी आंखों वाले, ऐसे मुड़े हुए। अब अम्मा की काठी का मेरे को पता चला है ना, खुराक कैसी थी।
मैं तेरे को अभी ऐसा दिखाऊंगी ना, इधर से उठा के उधर फेंकूंगी तेरे Please, को मेरी ये पहलवानी मत- करेगा। नहीं, मेरे साथ काय को लड़ती हो? कैमरा ऑन है, कैमरा किसका है? मेरे को नहीं पता। पैसे किसके हैं? आपके हैं। तो इसको पता ना। अब प्लीज मेहमान बैठे हुए हैं, हम ये कोई बात नहीं, हम ब्रेक ले लेते हैं एक और छोटा फिर खालिद सा सलीम के सामने रेड एक कपड़े पहन छोटा के सा आगे ब्रेक लगे लेते हैं और ब्रेक के पीछे बाद वापस टांग आते हैं। कहीं मत टक्कर जाइएगा, मारते गफ्फार हुए जट दौलत में मैं खालिद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, कहीं मत जाइएगा, गफ्फार जट दौलत में। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, गफ्फार जट दौलत में। अदाकारी शुरू होने से पहले ज़ाहिर है हर जिस इंसान के अंदर एक अदाकार होता है, जब भी वो अदाकारी की तरफ आता है, तो आपने उस अदाकार को बाहर निकाला या उस अदाकार ने तंग आके आपको निकाला? हमने एक दूसरे को निकाला। आप ज्यादा ना हंसा करें, आपका मुंह के साथ आपका पेट भी हिलता है। He is my father. अच्छा अच्छा He's a very well qualified and he is a very decent person. आर यू श्योर? Yeah, he is a very witty man. और आपसे मैं पूछ रहा था कि आपकी अदाकारी का आगाज कैसे हुआ? इस तरह हुआ कि क्रिकेट की वजह से हुआ। अच्छा, हाँ, जब मैं दूसरी जमात में पढ़ता था तो मुझे क्रिकेट की कमेंट्री जो है, क्रिकेट का बड़ा शौक था जी। उमर कुरैशी की उन दिनों में कमेंट्री होती थी जी। तो वो मैंने याद कर ली। जो अच्छा। एनुअल फंक्शन हुआ दूसरी जमात का तो मुझे स्टूल पे चढ़ाया उन्होंने, मैंने कमेंट्री सुनाई, बहुत सारे इनामात मिले। फिर उसके बाद जिसने पकड़ लेना कमेंट्री सुनाओ, कोई मिठाई दे रहा है, कोई पैसे, तो ये डेवलपमेंट इस तरह शुरू हो गई। अच्छा, मतलब आपने परफॉर्मेंस का आगाज लाइव परफॉर्मेंस से किया, बिल्कुल बिल्कुल, स्टैंड अप कॉमेडी से किया, जी जी, किया स्टूल- कॉमेडी से ही, हाँ, स्टूल पे खड़े होके। स्टूल पे खड़े होके। हाँ। तो सजा मिली थी? नहीं, वो मैं सुना रहा था ना। अच्छा, मैं सुनने वालों को- माइक तक मेरा जो है ना वो चेहरा नहीं पहुंच रहा था। मेरा अच्छा। ख्याल है हर दफा नवा स्टूल रखना पड़ता होगा। खालिद भाई, मेरा दिल चाहता है कि 2 हफ्तों के लिए आप हमारे घर आओ, मैं आपको मजे मजे के खाने खिलाऊं। फिर हम क्या खाएंगे? हम भी वही खाएंगे ना, एक ही बर्तन में डाल लेंगे सब। मेरे को तो भूख लगी है अभी। तू क्या भूख लगी है? तू तो आज है ना जाली में मुंह देख के ना पानी पीना, चांद ऐसे देखना जाली में फिर पानी पीना। अम्मा मेरा तो कलेजा छन्नी है, मेरा ख्याल आप जल बोल रही है। अगर ये जल रही होती तो सफेद होती। आपको परिवार की परंपराओं का ख्याल रखना चाहिए, अपने घर का, अपने बहू का अपमान नहीं करना चाहिए। ये कौन सा चैनल शुरू हो गया भाई? ये बहु चैनल। नहीं बेटा, ये बहू चैनल नहीं है, ये लहू चैनल है, लहू। आप शुभ शुभ शुभ। ये लव चैनल नहीं है, ये हाउ चैनल है। पप्पा प्लीज, हऊ तो तू है, हऊ हऊ। ए, shut up. मेरी माँ है, माँ है, प्लीज मेहमान बैठे हैं। कोई जिंदगी का ऐसा पछतावा जो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हो? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई पछतावा नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है, मैंने लोगों में प्यार बांटा और प्यार समेटा। वेरी गुड। सवाल है आपसे, आप लस्सी के अंदर फ्रूट चाट का मसाला डाल के खा सकते हैं? पिया जाता है बेटा, खाते कौन है लस्सी के अंदर? यार क्या हो गया, आप बताएं, आप कॉफी में धनिया डाल के पी सकते हैं? लो, चलो अब अपने जवाब घर से तैयारी करके आया, अभी अभी बोलो। बोल। धनिया पी सकते हैं? छोड़ो ना, अभी रहने दो ना। हंसाना ज्यादा मुश्किल है या ट्रेजेडी रोल करके रुलाना ज्यादा मुश्किल है? रुलाना सबसे आसान है, किसी की पेमेंट मार दो तो खुद ही रोने लगेगा। जबकि हंसाना जो है वो उसके लिए तगोदो करनी पड़ती है, आपको पंच लाइन बनानी पड़ती है, उसके लिए सोचना पड़ता है। क्या मतलब है, आप जब से छोटी स्क्रीन पे आए रो रहे हैं? यही है कुछ, यही सब। आपके बारे में हमने सुना आप बहुत ज्यादा शरीफ आदमी है, तो शरीफ आदमी का एक्टिंग में क्या काम है? अच्छा, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, सवाल अच्छा। अब ये खामोशी इनका जवाब है। ये खामोशी इनका जवाब है। ये तो मुझसे भी ज्यादा शरीफ है। इंडस्ट्री में या टीवी पे जी, कोई अदाकारा पसंद रही है आपको? बहुत अच्छी अच्छी आर्टिस्टें आई हैं हमारी टीवी पे, बड़ा अच्छा अच्छा काम हुआ है। शूटिंग के बाद? नहीं, शूटिंग के बाद मतलब कोई ऐसी अदाकारा कि जो आपको अच्छी लगी हो? नहीं, अच्छी लगी? ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, आपने वही मैं कह जिंदगी रहा में मोहब्बत की है। हाँ हाँ, मोहब्बत बहुत की है, खामोश की? मोहब्बत। अपनी ये सारी वालदा मोहब्बतें? से, अपने बच्चों से। ये बेवकूफी का जवाब होता है। खालिद भाई बुरा कोई- नहीं मानना, कोई- ये जो बोलता है ना माँ से मोहब्बत की, बहन से की, हम अपनी साफ साफ बातें हम पूछते हैं, आपने कोई रोमांस किया? रोमांस नहीं किया। नहीं नहीं किया। तमन्ना। हाँ हाँ, वो 5 मिनट लेट हो गया, वरना आई वो तुम्हारी भाभी होती। 5 मिनट लेट का शूटिंग पे? नहीं नहीं, उनके निकाह से पहले। अच्छा।
वो ये एक सियासी बयान है, ऐसे मजाक के तौर पे ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलें, एक एक्टर की शादी जो है वो एक बड़ा मसला बन जाती है बाज़ औक़ात, क्योंकि जब कोई किसी एक्टर का रिश्ता किसी के लिए जाता है तो उस लड़की का बाप पूछता है भाई एक्टिंग तो ठीक है, करते क्या है? हाँ ये आपकी शादी आराम से हो गई थी? हाँ तो इसकी तो मिले थी, ये तो पहले इसने रोक डाल दिया होगा, छोकरी भी खानदान की होगी। हाँ, वो थी, मतलब कि मेरी कजन से ही शादी हुई है देखा? तो उन्होंने ये कुर्बानी दी। ओके, मैं इस सवाल को आगे बढ़ाऊंगा अभी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ख़वातीन व हज़रात ब्रेक का वक्त हो रहा है और यकीनन इस ब्रेक के बाद हमारी दूसरी मेहमान भी आने वाली हैं और जिनका तारुफ आपसे बहुत जल्द कराऊंगा। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। खालिद साहब हमारे साथ है। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात। आप रात को सूरज ग्रहण देखने का कोई तरीका बता सकते हैं? ये कौन है? This he is my father. अच्छा, he's a very decent person. He's a well qualified person, and he's a witty man also, and he's a very much humble person. You know? He is my son, shining sun. He is my son. Sunshine, maybe two My sons. husband. हस्बैंड Only one band, huh? Okay. Okay. ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। इंग्लिश आजकल हम लोग ट्यूशन पढ़ रहे हैं। पप्पा घंटी बजी, बेल बजी, मेहमान अच्छी हुई। मेहमान अच्छी, जैसे मेहमान। क्या एक बात बता ना, जैसे ही घंटी बजती तू पापा को बोलता है कि मंदिर की घंटियां साफ करने वाला। मैं इसलिए बोलता हूँ कि पप्पा जो है ना, मेहमान जब कोई बड़ी शख्सियत आती है ना तो पप्पा का जाना लेके पड़ता है। आते पप्पा लेकर बड़ी- आते हैं। पप्पा आपका अर्दली लगा हुआ है। हाँ, बचपन में हमारे बाप ने घड़ी दिलाई थी, इसमें से चूहा निकलता था जैसे ही घंटी बजती थी। ऐसा तेरा बाप लगता है? नहीं, माँ दादी ऐसे बात नहीं करो ना अभी। तुम क्या चाह रहे हो? ये क्या मतलब? बेटा, तू जाती हमारी है। अगली मेहमान अच्छी भी हो ना। है, अगली मेहमान है मुल्क की बहुत बड़ी अदाकारा। उसको क्या करूं? उनको लेके आइए, इज्जत से लेके इज्जत से, प्रोटोकॉल से। जी बेटा, प्लीज जी, जी। ओके प्लीज। स्मार्ट बन के आ बेटा, अपना कोट वोट सही करके चलना। ओके, शाबाश, थैंक यू। ओके बाय। आपकी कहीं आने वाली दरवाजा मेहमान बाहर अगली से तो बंद कर नहीं? दे बेटा। नहीं, अगली उर्दू वाली। अच्छा। पापा प्लीज। ख़वातीन और हज़रात, हमारी अगली मेहमान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम, अवामी अदाकारा, और इनका ताल्लुक़ किस अदाकारी के किस किरदार से नहीं रहा। हीरोइन जब रही जिस ज़माने में, उस ज़माने में इन्होंने पूरी देखने वालों की सारी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर ली, और मज़ीद ऐसी अच्छी अदाकाराओं के लिए, ऐसे अच्छी आर्टिस्टों के लिए, ऐसी अच्छी एक्ट्रेसेस के लिए या एक्टर्स के लिए ज़्यादा कुछ मेरे ख़्याल से हम जैसे लोगों के पास अल्फाज नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम ही उनका तारुफ और तारीफ़ दोनों होता है। आपकी तालियों में बुलवाते हैं उनको, बहुत रिस्पेक्टेबल शख्सियत हमारे मुल्क की, मैडम आयशा खान। खुशामदीद। गफ्फार ज़ैद दोरा जी। भैया माशाल्लाह, मैं जब ये कच्ची पेली में थी ना फैसल, जब भी इसके ड्रामे देखती थी, आज भी माशाल्लाह वैसे ही की वैसे ही। अल्लाह, अच्छा, अभी हीरोइन लगती है। बात करेंगे पप्पा। आज तो आपको लग रहा होगा आपके दोनों तरफ मम्मा बैठी हैं। दोनों तरफ मम्मा नहीं है, एक तरफ मम्मा एक तरफ मामू है। बेटा आज ऐसा लगता है सोफे का गला कोई घोट रहा है। अल्लाह खैर करे। 34 साल पहले, 34 साल पहले थोड़ी, आपकी नजरों ने प्यार के काबिल मुझे। कभी अपनी भाई को भी देखा है ऐसे कि नहीं? तुम्हारे की वजह से तो कवाली गाने को दिल प्लीज होता है। प्लीज अभी जरा मेरा दिल ठंडा किया आज मेरी औलाद ने। आज अम्मा बहुत जल रही है, मेरे साथ बहुत आग लगी है अम्मा को। ऐसा कलेजा हो गया है ना जैसे बर्फ का गोला होता है। मेहमान है। ये तेरे को देख कर कवालियां याद आती है मुर्दार। मुझे दादी साहिबा का आप तो बोलना ना हंसे जी, आप ना हंसे। और उनकी बहू का मजाक बहुत अच्छा लगता है। आप बुरा तो नहीं छेड़ा मान? छाड़ी नहीं, नहीं, जिंदगी नहीं, आहिस्ता। मेरी फैमिली की जो है ना, ये मोहब्बत है, प्यार है। ये प्यार है। लिसन, अभी तक तो मैंने आपकी फैमिली को स्क्रीन पे देख गया और हंसी आती थी, थोड़ी देर के लिए दुनिया के गम जो है वो दूर हो जाते थे, लेकिन आज आप सब लोगों के दरमियान आई एम फीलिंग सो गुड, इतना अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। और आप लोगों का एक ये बहुत बड़ा कारनामा है कि आप इस दौर में जो टेंशन का है, डिप्रेशन का है, उसमें कह बखेर रहे हैं।
मैं बहुत मशहूर। ये मेरे पापा को क्रेडिट जाता है, इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट की है सारी हाँ तो शो पैसा किसने दिया वो हाँ, भी तो आप बता। आपकी कमेटी खुली थी ना। हाँ मेरी कमेटी नहीं, मैंने अपने सारा मियाँ का पैसा, अपनी चूड़ी। मेरे को तो आजू बाजू वाले सब बोलते हैं गफ्फार दौरा जी का शो तुम्हारे सर पे। मेरा बच्चा तेरे सर पे नहीं है। आज मेरे को पता चला ये जो यखनी के पैसे तेरे को दिए थे ना, चूजे लेके आ, 300 रुपए वाला चूजा नहीं लाई खालिद भाई। ऐसा आपा इसने चूजे नहीं लाई, मेरे चूजे सारे मोर के। वो जो 10 रुपए वाला क्यूब होता है ना, इसका पानी पिला पिला के पठान से ये सूट ले लिया। बहुत खूब। और मेरी बीवी इतनी अच्छी ड्रेसिंग करती है, इतनी अच्छी ड्रेसिंग करती है कि हमारे कमरे में कोई भी पर्दा बाकी नहीं रहा। आपके कहीं चोट लगी हुई है जो ना। ड्रेसिंग करने वाह वाह, गुड। अच्छा एक बात, मैं आपको थोड़ा सा आपके माजी में ले जाना चाहता हूँ। क्यों भाई बाजी में क्यों ले जा रहा है बेटा? दुख भी होंगे माजी अजाब है, माजी कुछ, अजाब है। कुछ बेवफाइयां होंगी, कुछ सिकवे गिले, बेचारी को क्यों पीछे ले जा रहा? आगे ले जा। सबर का सबर का सबर करे। तो सबर होकाऊ। मैंने जिंदगी में मेरी आंख खुली शऊर की तो मैं शादीशुदा थी। जब मैंने शो बिज ज्वाइन की है, टीवी का पहला प्ले किया है, तो मैं 3 बच्चों की माँ थी। माशाल्लाह। ये बात सही है, आप बुर्का पहन के टीवी में आती थी? नहीं किसी ने बोला ऐसा जो है नहीं। बहुत बापर्दा खातून? मैं नहीं, बताता हूँ, नहीं। मैं बताता हूँ। मैं पुलिस की गाड़ी में आती थी ओहो, क्योंकि माय अच्छा। फादर वाज ए पुलिसमैन। तो लोगों ने बुर्का उसी को समझा नहीं, होगा। अब तो समझने की बात है। मैंने कभी बुर्का नहीं ओढ़ा। मैं बताता हूँ। 34 साल पहले ईस्टर्न स्टूडियो में एक बहुत ही कम उम्र, खूबसूरत, खुश शक्ल एक लड़की आई। हाँ। ज़किया खानम उसका नाम था। अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत ही बेहतरीन हीरोइन मिल गई, माशाल्लाह। जिसके बाद वहीद मुराद साहब ने उस लड़की को फिल्म ऑफर की। लेकिन अचानक वो लड़की गायब हो गई स्क्रीन से, तो क्या वो शो बिजनेस से भी तकरीबन गायब हो गई। ये वहीद मुराद की वजह से गायब फिर हुई? अचानक नहीं, ही वाज वेरी नाइस। फिर अचानक छोटे स्क्रीन पर वो लड़की जब आई तो उसका नाम आयशा खान था। वाह। तुम्हें इतनी मालूमात पुलिस वालों ने दी हैं? ये एक्चुअली आपने जो बोला जिस ना मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ, तो इधर जाके इसने मालूमात मैं जो दी। काम मैंने इसीलिए पूछा मैं है। जो काम करता हूँ उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ तो मालूम हो ये मुझे। पहले जाके थानों में भैया कोई FIR और चेक काम मत करता है। कर लेना। नहीं तो ये ज़किया खानम से आयशा खान तक का सफर जो था, ये इतना क्या ये क्या था? मेरा जो अकीक़े वाला नाम है आप तो जानती होंगी, वो ज़किया है। लेकिन मेरे वालिद को इल्मुल आदात का शौक़ हुआ जब मैं थी कोई 7 साल की। हैदराबाद सिंध में हम होते थे, तो उसके वजह से मैं बड़ी बदनसीब औरत बनती थी बड़े होकर के। तो उन्होंने दोबारा अकीक़ा करवा के आयशा बेगम नाम रखा। अच्छा, तो जिस आदमी को नाम रास ना आए तो वो बकरा काट ले, और जब बहुत ज्यादा आदमी को रास ना आए तो नाम तो वो खुद को काट दे। उसकी जरूरत क्या है जिंदा रहने की? वेल सेड। आप कटेंगे? पापा बहुत मौजिज़ शख्स मेहमान है। है, मेहमान है। अच्छा, खालिद सलीम साहब से तो खैर ये तो पूछना बेकार है कि बिल्कुल ही बेफजूल होगा कि आप जानती हैं, इनको कौन नहीं जानता। इनकी कौन सी फिल्म, कोई फिल्म ऐसी है जो आपको याद हो? फैसल, आई एम सॉरी, मैं फिल्में नहीं देखती। आप भी इनकी औलादों की तरह। फैसल, इन्होंने मेरे साथ एक फिल्म में भी काम किया था, आग का समंदर। हम लोग आउटडोर भी गए हुए थे। जरा आप आशा बताएं कि आप में से आग कौन था समंदर? वो तो हीरो हीरोइन थे। अच्छा। वो दोनों थे। अच्छा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिल्म के बारे में? बहुत अच्छा था, सिवाय 2 बातों के। एक तो फिल्म का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत लाउड होता है, और दूसरा हमारे एक्सप्रेशन इनका। और दूसरे मैं लाहौर शिफ्ट नहीं हो सकती थी, अच्छा। वरना मैं आज बहुत सक्सेसफुल, बहुत अमीर और बहुत मशहूर एक्ट्रेस। वरना आप उस जमाने में जिस शख्सियत की मालिक थी, आप चाहती तो लाहौर यहाँ शिफ्ट हो जाता। अच्छा, शाइस्ता क्या नाम है? आयशा। आयशा खान साहब, एक बात बताइए, आपको खाने पकाने से प्यार है, दिलचस्पी है? ओह गॉड, आई लव कुकिंग। अच्छा, आप शतुरमुर्ग के अंडे का आमलेट बना सकती हैं? हाँ, आप मुझे लकड़ी का तेल दे दे, उसमें मैं शुतुरमुर्ग के अंडे। वाह वाह
वाह ब्यूटीफुल। मेरे को लगता है ये जितने एक्टर है ना ये कहीं ट्यूशन पढ़ने लगे हैं। हर बात का जवाब लेके आते हैं। ये प्रोग्राम देख के हर आदमी अब होमवर्क करके आता है my पप्पा God। ख्याल से। अगर आपके अरे भाई, हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम सब देखते हैं हाँ? अगर आपके प्रोग्राम के मुआफिक एक बात बताऊं, जी अनवर मकसूद साहब का एक प्ले था 120 मिनट का, जी मैड काओ, जबकि 93 में इंग्लैंड में बीमारी फैली थी और उसमें अनवर मकसूद बड़े भाई थे, लतीफ़ कबाडिया उससे छोटे थे, काजी वाजिद उससे छोटे थे और बहरोज़ उससे छोटे थे। 55 साल के बहरोज़ थे और ये चारों मेरे आशिक और कॉमेडी प्ले था मैड काओ। आपका मैट का एंड आई वाज सो सक्सेसफुल कि मुझे इमाम साहब ने प्यार किया, कहने कि तुम्हारी ये अदा हमें नहीं पता थी। माशाल्लाह। लेकिन एक और बात, काजी वाजिद कहने लगा ज़्यादा इतराओ मत, क्योंकि असली ज़िंदगी में हम तुम्हारे आशिक हैं, इसलिए अच्छा। वाह मांगो वायरस का असर तो आपके छोकरे पे है। ना अल्लाह नहीं करे मेरा छोकरा इधर बैठा होता अगर इस पे वायरस का असर, और तू पहले मरती इसके साथ ही रहती है। अस्तगफुरुल्लाह। तो ये क्यों ऐसे बात मेरी मां का संदूर मिटा दो, मेरा मंगलसूत्र अरे तोड़ दो। खुदा के लिए- मैं जा रही हूँ उधर से। ना बिल्कुल ना। प्लीज मम्मा आप एकदम हिंदी पे आ जाती है ना गुस्से में। कर, सुबह ही वो सिंदूर की डिब्बी लाया तेरे सर में डालने। भाई इनको गुस्सा मत दिलाया भाई करो। अकेले में तो डांटती रहती, सबके सामने क्यों डांटती? ये परिवार की परंपराओं के खिलाफ है कि बहू का अपमान करते हो आप लोग। ये कौन सा चैनल लग गया? ये है एक है ना स्टार प्लस, हाँ ये माइनस प्लस लगा हुआ है। आप हंसती बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सासू माँ को माइनस किया मैंने। वो देख क्या बोला नहीं, उसने। नहीं, उधर गौर कर, सासू- तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या? तेरा मियाँ किसको लेन करा रहा है? आपने अपनी उम्र के लिहाज से जी हाँ। अपनी हर आदत को, अपने हर उसूल को इजाजत दे दी कि वो उम्र के साथ ढल जाए, लेकिन बालों को ये इजाजत नहीं दी। थैंक यू। पिछले दिनों मेरा बड़ा दिल कर रहा था, जैसे मैं दादी माँ के बाल देखती हूँ या मेरी एक छोटी बहन है उसके इतने खूबसूरत वाइट एंड ब्लैक बाल हैं, लेकिन रोल मुझे इस तरह के मिलते हैं जैसे मैंने अभी एक यंग टू ओल्ड किया है जी। तो उसमें मुझे यानी ये एक हेडेक है बाल रंगना। जब तुम रंगोगे तो तुम सबसे मुश्किल काम है बाल डाई करना, लेकिन आई हैव टू डू, क्योंकि यंग टू रोल ओल्ड रोल करती हूँ तो फिर मैं क्या करूँ। विग मैं नहीं लगा सकती क्योंकि विग लगाने से आर्टिस्ट का आधा ज़हन विग में रहता है। सही। एंड आई एम ए आर्टिस्ट, आई एम नॉट एन एक्ट्रेस। जी आप एक सवाल है आपसे। जी। आप मछली की आंख में काजल लगा सकती हैं? इस सवाल का जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आयशा खान साहब हमारे साथ मौजूद है। गफ्फार जरदोरा जी। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात, गफ्फार जरदोरा जी। आपने सवाल क्या किया था? मैंने सवाल ये किया था आपसे कि आप मछली की आंख में काजल लगा सकती हैं? क्यों नहीं, लेकिन गफ्फार भाई पहले आप मुझे शेर के दांतों पे टूथ ब्रश करके नहीं भाई, ये तो बत्ती सी बाहर निकल के इस पे तू मशवाक कर। प्लीज तू नहीं कहें, बहुत बड़े एक्टर हैं इस मुल्क के, इसमें अच्छा कोई शक तू नहीं, आप आप क्या समझती हैं कि ज़रूरी है कि एक बड़े स्क्रीन का एक्टर जो है वो छोटी स्क्रीन पर आकर भी कामयाब रहेगा? फैसल, तजर्बे ने ये बताया कि शोबिज़ और भी बिजनेस में, लेकिन शोबिज़ में लक बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक आपने अभी तक अपना टेलीफोन नंबर मुझे नहीं दिया। ऐसा करती हूँ गफ्फार भाई कि मैं अपना टेलीफोन नंबर आपकी बेगम को दे देती हूँ। माफ कर दे आयशा, इसको नहीं देना, ये तेरा मगज अगर है तो ये खा जाएंगी पूरा। मैं तो खाली ब्यूटी टिप्स पूछती हूँ। मैं दूंगी आपको ब्यूटी टिप्स, लेकिन सिर्फ टिप्स। वो प्लेट में रख के देगी टिप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा प्लीज आप क्यों ऐसी बातें की? देखो अच्छा आयशा बहन जी। बाजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, मेरे को केट वॉक पे चलने का सिखा देंगी आप? इसको आप एलिफेंट। अरे बेटा ये उदास बेल की तरह तू क्यों चुप बैठा है? मेरे को खाना बोलना पड़ता है भाई। तो बिल्डोजर के साथ बैठा है, उदास नहीं बैठेगा। क्यों वैसे लोग तो आपको बोलते हैं, मेरे को काय को बोलती हो? ये तो अल्लाह जानता है, लोगों से पूछ बिल्डोजर कौन है। मैं एक पतली दुबली खातून हूँ, तू देख ढेर लगा हुआ है। वैसे माशाल्लाह मैं एक बात कहने की इजाजत चाहूंगी जी, फैसल। जी। दादी
अब आप इतनी हैंडसम हैं, कम उम्र में कितनी खूबसूरत होंगी। क्या पूछ अरे लिया मैं? बाप रे, ये आपने क्या किया? ऐसा इसके दादा तो ऐसे मेरे पे कुर्बान थे, मेरे को देख के सांसें लेते थे, इतना प्यार करते थे, बोलते थे जुलेखा तू है तो जिंदगी है, इतना प्यार। एक दफा तो प्यार करते करते केले के छिलके पे गिरे मेरी कदमों में आ गए, बस फिर जब तक दम नहीं निकला कदमों में ही रहे, बोले बस मेरी जन्नत इधर ही है। हाय अल्लाह, हाय मेरी अल्लाह, मेरी अम्मा जब भी तो वो मर गए हैं, जब भी तो वो जिंदा नहीं रहे। बस मेरी उसकी जन्नत मेरे पैरों में थी और मेरी जन्नत उनकी आंखों में थी, जिंदगी ऐसी कट रही थी। अल्लाह, कभी आप भी मेरी जन्नत में आ जाते ना, मेरे पाँव में पड़ जाते। मेरे पाँव में ही तो पड़ा रहता है, तू क्या समझती है? वो जन्नत समझ के मेरे को ही याद करता है। हर वक्त अम्मा 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 अम्मा। मेहमानों के सामने प्लीज आप लोग जन्नत मेहमान माँ के भी ऐसे कदमों में बेचारे। आयशा बहन, महबूब को कदमों में लाने की कोई तरकीब आपके पास है? हालांकि अब इसने अपना महबूब ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया है, फिर भी अभी तरकीब पूछती है। मेरा बेटा यूं घूमता है ऐसा इसके पीछे। ये कोई आमिल नहीं है, हाँ। एक्ट्रेस है। इनसे एक्ट्रेस आप है। आर्ट के बारे में सवाल तूने करें। क्या देखा है इसके? अब बंगाली जादूगर लिखा है इसके घर के ऊपर। आर्ट का एक सवाल है। जी, आर्ट का सवाल आर्ट का सवाल ये है, आर्ट का नहीं पूछ बेटा, उधर इलेक्शन हो रहे हैं, तेरे को पकड़ लेंगे। नहीं नौ का सवाल करो, नौ का। सवाल ये है कि मगरमच्छ के नर को क्या कहते हैं? मगरमच्छ तो खुद ही नर होता है। उसका भी कोई नर होएगा ना। एक जमाने में पप्पा ने गांधी गार्डन में भी जॉब की है, तो वो इसलिए ज्यादातर क्या सवाल पिंजरे में रहते थे ये? ये ऐसी पिंजरे बातें में रहते बोलते हैं। थे, लेकिन जानवरों की देखभाल के डॉक्टर थे। बेटा ये ऐसी बातें, इनकी ऐसी बातें। ऐसा उस दिन मेरे को बोला, ये फिल्म एक्टर है ना ये कोई, उसका बोला अम्मा इसका नाम क्या है? नरमा है। मैंने बोला नहीं है निरमा। बोले नहीं ये तो नर्म। खालिद साहब, क्या ये सही बात है कि जब एक कॉमेडियन कोई संजीदा रोल करता है तो वो रुला देता है? ये फैक्ट है। इंसान जो मतलब है कि एक्चुअल जो नहीं होता, वो जब रोल करता है तो उसमें जान डालता है, उसका मुशाहिदा होता है ना, दूसरे बंदे को देखता है जी। उसे, तो वो उसको जब वो अपने नेचर से या अपने जिस तरह की रूटीन होती है उससे अलहदा करता है, तो वो वाकई उसको उसमें वो जान डाल देता है। ये लेकिन मेरा ख्याल है ये जो कॉमेडियन होते हैं इसको सिर्फ एक ही बंदा रुला देता है, वो प्रोड्यूसर होता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। प्लीज, ग्रेसफुल खातून है तो क्यों नहीं होगा अंदाज अच्छा? ग्रेस है। अगर कैमरामैन आ जाए ना मेरे घर में बैठ के खाने में फिल्म बनाए ना, तो दुनिया रोवे मेरे पे। अम्मा 24 घंटे मेरे पे डंडियां मारती रहती है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वो आपको डंडी मार के फल्ली नहीं होती बेटा, फल्ली। जी, ये जी, सही जी, छील जी, नहीं जी, रही थी, जी। मैंने फल्ली इसको मार दी, बोले डंडी मारती है। नहीं, वो असल में सेंसिटिव बहुत है, फूल मारो तो रो अरे तो पड़ती है, भाई पत्थर ये मारो। हमारे घर के बजट में जो डंडियां मारती हम बोलते हैं इसको। सारा सौदा मैं लाके लिख के रखती हूँ, उसके बावजूद कह देते रहते हैं। ए मम्मा, सौदा मैं लाके देता हूँ, अभी परसों 6 अंडे लाके। I'm sorry. बताने चिकनी माँ करे गधेड़े की औलाद। Excuse me, please. कोई पैगाम देना चाहेंगे आप नई आने वाली एक्ट्रेसेस को? पैगाम से पहले मैं एक लतीफ़ा ज़रूर सुनाऊंगी। प्लीज, जरूर। एक बेटे से एक बाप ने आजिज आके पूछा कि आखिर बेटा तुम्हें कैसी दुल्हन चाहिए, कैसी बीवी चाहिए? बेटा कहने लगा अब्बा मुझे चांद जैसी दुल्हन चाहिए जो रात को आए और सुबह चली जाए। तुम लोग हंस रहे हो, लतीफा कहाँ है? ठीक है, कोई पैगाम देना चाहेंगी नई जी हाँ। एक्ट्रेसेस? मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। हाँ। खुदा हाफिज। जी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जा मेरी पेमेंटें रुकी हुई है। मासूम आदमी बेचारा है। संजीदा मैसेज देना चाहिए। संजीदा मैसेज ये है कि इंसान को उस वक्त उस चीज़ की ख्वाहिश करनी चाहिए जब उसके काबिल हो जाए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। लेकिन सर एक चीज ये ये भी कैसे है, पता- शामिल है कि जब तक ख्वाहिश नहीं करेंगे तो हासिल कैसे होगा? ये वो है, लेकिन उसके लिए फिर तगोदो भी तो करें, मेहनत भी तो करें ना। आपके कहने का मकसद ये है कि मेहनत करें, तगोदो करें और एक एम, एक टास्क बना के करें, इधर उधर हपड़ दपड़ ना करें। गुड। थैंक यू वेरी मच। मैं इसको मैं मशवरा देता हूँ, ये आर्टिस्ट है ना, मेरे साथ ये बिजनेस में पार्टनर हो जावे, शेयर के कारोबार में देख करोड़पति हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं पापा, कोई जरूरत नहीं।
उसका अपना बिजनेस है, अपना कपड़े का business है। कारोबार अच्छा करता है। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कीमती वक्त में से वक्त निकाल के दो जी तशरीफ लाई। मेरी फैमिली के साथ ख़वातीन हज़रात आप लोग हर हफ्ते मिलते हैं और इतने बड़े बड़े स्टार्स से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। मैडम आयशा खान यहाँ बैठी थी, इनकी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने इनसे सुनी, और हमारी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो हम आपसे माजरत चाहेंगे। आई एम सो हैप्पी कि मैं तुम लोग की फैमिली में एक मेंबर बन के आई। और मेरा आपका रिश्ता ऐसा है कि माँ बेटे वाला और छोटे भाई इस और पे बड़ी इतना बहन वाला, stress क्यों कि है माँ मैं बेटे पे? आपसे हाथ मिला सकता हूँ और इस पे किसी को कोई एतराज नहीं कोई होगा। नहीं, माँ बेटे वाले रिश्ते हैं, परवाह नहीं। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन हज़रात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गफ्फार ज़रदोरजी में पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।